हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका वेलकम है वृंदावन सखी में। आई होप आप सब खुश होंगे, बढ़िया होंगे और हमारी तरह ठाकुर जी की सेवा में मदमस्त होंगे और ठाकुर जी की कृपा का अनुभव भी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि हमारे जो गोपाल लड्डू गोपाल जी हैं, उनको हम किन किन चीज़ों का भोग लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अक्सर हमारे मन में ये प्रश्न होता है, मुझे ये क्वेश्चन आते भी बहुत ज़्यादा हैं कि दीदी आपने बड़ा डिटेल में वीडियो बनाया था कि लड्डू गोपाल जी को किन किन चीज़ों का भोग नहीं लगता, तो आप अब इस पे विशेष वीडियो बनाइए कि गोपाल जी को किन किन चीज़ों का भोग लगता है। तो देखिए फ्रेंड्स, किन किन चीज़ों का भोग नहीं लगता उसके बारे में तो मैंने आपको डिटेल में वीडियो दिया ही है। अगर नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे आप जाके देख सकते हैं। और किन किन चीज़ों का भोग लगता है, तो देखिए सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि ठाकुर जी को आप जानते हैं, हमारे प्यारे गोपाल को सबसे अधिक पसंद है माखन। माखन ठाकुर जी को अति प्रिय है, तो आप माखन का भोग गोपाल जी को लगा सकते हैं। और दूध दही छाछ, ये हमारे ठाकुर जी को अति प्रिय है, तो आप दूध दही छाछ का भोग भी ठाकुर जी को लगा सकते हैं। यहाँ तक कि मैंने ब्रजवासियों से सुना है, कहते हैं जब कान्हा ब्रज में लीला करते थे, तो जैसे यशोदा मैया गोपाल को उठाती थी कि प्यारे उठ जाओ, भोर हो गई है, और जैसे ही हमारे प्यारे उठते थे और उठते ही ठाकुर जी भागे भागे बाहर आंगन में। आप लोग जानते होंगे कि नंद बाबा के यहाँ 9 लाख गैया थी, तो नंद बाबा ने गैयों के नाम रख रखे थे, किसी का सुरभि, किसी का कुछ, किसी का कुछ। तो जैसे ही ठाकुर जी बाहर जाते तो सबसे पहले गैया के थनों से दूध की धार निकालते और अपने मुख को नीचे कर लेते और सीधा दूध की धार को अपने मुख में ले लेते। यानी हमारे जो ठाकुर है ना, इनको उठते ही भूख लगती है और ठाकुर जी को दूध दही छाछ अति प्रिय है, माखन अति प्रिय है। तो आप दूध का भोग लगा सकते हैं, आप छाछ का भोग लगा सकते हैं, आप माखन का भोग लगा सकते हैं। और आप ठाकुर जी को जो भी आप घर में बनाते हैं जो बिना प्याज लहसुन के हैं, इस बात का आप थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना, क्योंकि कुछ भक्त होते हैं तर्क वितर्क भी करते हैं कि ठाकुर जी को प्याज लहसुन का भोग नहीं लगता। जी हाँ, ठाकुर जी को प्याज लहसुन का भोग नहीं लगता। और कुछ कहते हैं जी हम तो चाय का भोग लगाते हैं। देखिए, जो भी तामसिक भोग होता है, चाय कॉफी, प्याज लहसुन, मांस मच्छी मदिरा, इन सब चीज़ों का भोग जो हमारे प्यारे गोपाल को नहीं लगता है, तो इन चीज़ों को छोड़ के आप भोग लगा सकते हैं। और प्रयास कीजिए कि आप ठाकुर जी को बाजार से लाई हुई चीज़ों का भी भोग ना लगाएं, क्योंकि न जाने बाजार में बनाई गई चीज़ें शुद्ध है कि नहीं है, तो वो किस प्रकार से बनाई गई हैं। और कई कई फैक्ट्रियों में तो हमने देखा है, आप देखते होंगे आजकल तो यूट्यूब पे आप कुछ भी टाइप कीजिए तो सारा निकल के आ जाता है। कुछ कुछ तो सामान ऐसे जो जिसका आटा वो पैरों से गूंथ के बनाते हैं, कुछ कुछ चीज़ों का ऐसा है, सारी चीज़ों का नहीं है, मेरी बात को अनथा मत लीजिएगा आप। कुछ कुछ चीज़ों का है कि जैसे कोई गचक बना रहा है, कोई मैदा गूंथ रहा है, तो उसको पैरों से गूंथ के बनाते हैं। और न जाने किस वस्तु से बना है, जिसने बनाया है उसके हाथ स्वच्छ भी थे कि नहीं थे, क्योंकि ठाकुर जी को जो भी भोग दें आप स्वच्छता का भोग दें, शुद्ध होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए और वो स्वच्छ होना चाहिए। तो प्रयास करें आप इस बात का कि ठाकुर जी को जो भी भोग बना के दें आप घर का दें। यानी आप जो भी भोग घर में बनाएंगे, कम से कम आपको ये तो पता होगा कि इसमें शुद्धता है, वो साफ सुथरा है और ठाकुर जी के भोग लगने के लायक है। तो आप ठाकुर जी को, जैसे मैं बताया, आपको दूध दही छाछ इत्यादि का भोग लगा सकते हैं, आप ठाकुर जी को खीर का भोग लगा सकते हैं, आप ठाकुर जी को फल का भोग लगा सकते हैं, और दूध से बनी जितनी भी मिठाइयाँ होती हैं उनका भोग आप गोपाल जी को लगा सकते हैं। और ठाकुर जी को अति प्रिय है कड़ी, ठाकुर जी को कड़ी अति पसंद है, तो ठाकुर जी को आप कड़ी का भोग लगा सकते। और सबसे बड़ी बात, ठाकुर जी को दही पकौड़ी यानी दही भल्ला, चाट इत्यादि ठाकुर जी को अति पसंद है, क्योंकि आपको पता है हमारे जो ये गोपाल हैं, इनका नाम एक चटोरा भी है। तो ये थोड़े से चटोरे गोपाल जी हैं, इनको चटपटी वस्तुएं होती हैं इनको अति प्रिय है। तो आप इनको कचौड़ी का भोग लगा सकते हैं, आप इनको भल्ले का, समोसे का, तो इन आदि चीज़ों का भोग लगा सकते हैं। लेकिन
लेकिन थोड़ा शुद्धता का आप ध्यान रखें। शुद्धता को मद्देनजर रखते हुए आप भोग ठाकुर जी का घर में भी जो आप दाल फुल्का चावल इत्यादि बनाते हैं बिना प्याज लहसुन के, तो आप वो भी ठाकुर जी को भोग लगा सकते हैं। तो बस मेन भोग आप देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि ठाकुर जी जो भोग लगाते हैं वो आपके भावों का लगाते हैं, वस्तु का भोग ठाकुर जी नहीं लगाते। जब आप ठाकुर जी के आगे वस्तु रखते हैं तो ठाकुर जी वो देखते हैं कि आपके वस्तु रखने के प्रति भाव क्या है, यानी आप किस भाव से गोपाल को भोग लगा रहे हैं। तो ठाकुर जी इन चीज़ों को ज़्यादा देखते हैं कि भक्त का भाव कैसा है। तो मेरे प्यारे गोपाल, आपके भावों का भोग लगाते हैं। जो भी भोग ठाकुर जी को दें आप, कुछ ही मान लीजिए आपने दाल चावल ही बनाए हैं तो दाल चावल का भी भोग दें तो केवल और केवल भाव से दें। हमारे प्यारे बड़े चाव से खाएंगे और आपका भोग स्वीकार करेंगे। हाँ, तुलसी जल अवश्य भोग में आप डालिएगा। तो आई होप आपको पता लग गया होगा कि लड्डू गोपाल जी को आप किन किन वस्तुओं का भोग लगा सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करूंगी। और जितना मैंने संतों से सुना है, जितना मैंने रसिकों के संग से पाया है और जितना इस प्यारे श्याम सुंदर के प्रेम में पाया है, उसके अकॉर्डिंग ही आपके प्रश्नों का उत्तर मैं आपको देती हूँ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।